नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, ऐसी कहावत है, इतिहास को बनाने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। इतिहास ही हमको बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। इतिहास ही हमको बताता है कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। तो चलिए साथियों, मैं कुश बैरागी आप सभी को करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंडियन हिस्ट्री की सीरीज से जोड़ने जा रहा हूं। इस सीरीज को सुनने के बाद आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के इतिहास संबंधित प्रश्न सही हो रहे होंगे और साथ ही साथ आपके दिमाग में भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण भी विकसित हो रहा होगा। साथियों, कहानी इतनी है कि वास्तव में भारत के इतिहास को समझने के लिए हमने उसे तीन भागों में, तीन पीरियड के अंदर बांटा। पहला था प्राचीन काल, जिसके अंदर हम भारत की एंशियंट हिस्ट्री को समझेंगे। जैसे भैया, भारत की सभ्यता का, सिविलाइजेशन का जन्म कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बनी, कैसे उसका पतन हुआ, ये हड़प्पा क्या है, मोहनजोदारो क्या है, भारत के अंदर कैसे कैसे धर्मों का विकास हुआ, बौद्ध धर्म कहां पर फैलता है, जैनिज्म कैसे आता है, बौद्ध धर्म को संरक्षित करने वाले कौन कौन से राजवंश थे प्राचीन इतिहास में, एंशियंट हिस्ट्री में हम ये सारी बात को जानते हैं। फिर भारत में होता है अरबों का इन्वेजन, अरबों का आक्रमण। उसी के बाद से भारत के अंदर आपको दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी देखने मिल रही होगी। भारत में मुगल सत्ता, मुगल डायनेस्टी का स्टेब्लिशमेंट देखने मिल रहा होगा। इसे कहेंगे हम भैया भारत का मध्यकाल या मिडाइवल हिस्ट्री। तो प्राचीन काल के बाद पढ़ना होता है मध्यकाल को। फिर जब औरंगजेब का निधन हो जाएगा, जब भारत के अंदर यूरोपियन कंपनी आकर भारत को गुलाम बना लेंगी, भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाएगी, हम लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल्स करेंगे, भारत को आजादी दिलाएंगे। इसे कहा जाएगा भारत का आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। तो चलिए साथियों, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं, उसी आधुनिक भारत के इतिहास को यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया को आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सिलेबस डिस्कशन का वीडियो लेक्चर है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कौन कौन से आधुनिक भारत के इतिहास के विषयों को, उनके टॉपिक्स और सब टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से उनके टॉपिक का नाम याद रखना, क्योंकि आने वाली क्लास में लेक्चर इसी के आधार पर होने वाले हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी गलती से भूल मत करना, लगातार जुड़े रहना। पहला टॉपिक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, उसका नाम है भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन यानी अराइवल्स ऑफ द यूरोपियन कंपनी इंडिया। वास्तव में आधुनिक भारत की शुरुआती साथी तब होती है जब व्यापार करने के दृष्टिकोण से अंग्रेजी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, पुर्तगाली कंपनी भारत में आती है। पहले वो व्यापार करने आती है। एक प्रश्न उठता है यहां पर कि सर, ये विदेशी कंपनियां भारत में क्यों आई? तो लोगों ने कहा व्यापार करने। नहीं, व्यापार करने के पीछे या भारत में आने के पीछे कई सारे और प्रमुख कारण भी जिम्मेदार थे, जिन्हें विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। एक शब्द यहां पर आपको बार बार देखने मिलता है, उसका नाम है रेनेसा या पुनर्जागरण। भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन के पहले हमको अपनी क्लास में पुनर्जागरण को समझना पड़ेगा। पुनर्जागरण का ही परिणाम होगा, रिजल्ट होगा कि ये कंपनियां भारत में व्यापार करने आएंगी और केवल व्यापार नहीं करेंगी। जब ये व्यापार करने आएंगी, कुछ समय के बाद इनकी महत्वाकांक्षा, इनके जो मंतव्य हैं वो बढ़ जाएंगे और बाद में ये युद्ध करके, वॉर करके, कई सारे नाटक करके भारत को गुलाम बनाने का प्रयास करेंगी। देखिए यहां पर अगला टॉपिक है भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार यानी ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन आपको देखने मिलता है। पहले व्यापार करने आ रहे हैं, लेकिन व्यापार करते करते भारत को गुलाम बनाने की यहां पर पॉलिसीज बनाई जा रही है। यहां पर कई सारी नीति आपको देखने मिल रही है। ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में हर एक पॉलिसी, हर एक पॉलिसी का आउटकम, हर एक पॉलिसी का आपको पर्पस या ऑब्जेक्टिव समझना होगा। ना केवल अंग्रेजों ने पॉलिसी चलाई, बल्कि अलग अलग क्षेत्र, जैसे भारत के अंदर बंगाल के साथ प्लासी बक्सर का वॉर करके, भारत के अंदर मैसूर के टीपू सुल्तान को पराजित करके, बाद में मराठाओं के साथ युद्ध करके, पंजाब के क्षेत्र में इन्वेजन करके, इन सभी के साथ संधि करी और वास्तव में धीरे करते करते भारत को कॉलोनी बना लिया, भारत गुलाम बना लिया। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ भैया कि भारत के लोग, भारत के राजा अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ गए? ऐसा क्यों हुआ कि भारत में तो कई सारे लोग आए थे, पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने ही भारत को गुलाम क्यों बनाया? ये सारी बातें, वो सारी बातें सीक्वेंस वाइज
घटनाएं जितनी हो रही हैं वो हम सारी बातें अपनी क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर के एक्सपेंशन के बाद अगली कहानी जो हमको पढ़नी होगी उसका नाम होगा इंडियन रिएक्शन, यानी भारतीयों की प्रतिक्रिया। अगर कोई हमें आकर मारेगा, पीटेगा, गुलाम बनाएगा तो हम हाथ पे हाथ रखकर चुप तो नहीं बैठेंगे। पक्की बात है, देश के अंदर किसान विद्रोह, पीजेंट्स रिवोल्ट होंगे। भारत के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में जो जनजाति हैं वो ट्राइबल्स रिवोल्ट करेंगे और ये सब मिलकर बाद में बनती है एक महान क्रांति, द ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ द 1857। 1857 की क्रांति क्या है, किसने शुरू करी, चर्बी वाले कारतूस जिसको आप बार बार सुनते हो उसका क्या रोल था, वास्तव में ये असफल थी, सफल थी, सफल थी तो क्यों थी, असफल कैसे हुई, वो सारी बातें हम इस सेशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कर रहे होंगे। तो पहला हो गया यूरोपियन कंपनियों का आगमन, दूसरा भारत के अंदर ब्रिटिश का एक्सपांशन, तीसरा हो गया ब्रिटिश को भगाने के लिए भारत में होने वाले विद्रोह। इन सारी बातों को हम डिटेल में एग्जाम के दृष्टिकोण से कंप्लीट करेंगे। अगला आपको देखने मिल रहा है कि भैया जब 1857 का रिवॉल्ट विफल हो गया, अंग्रेज ताकतवर हो गए, तो भारत में बैक हैंड से अंडरग्राउंड फॉर्मेट में कई बार क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स आपको भारत के अंदर देखने मिल रहे हैं। कई सारे लोग हैं, जैसे सचिन सन्याल अनुशीलन समिति बना रहे हैं, भारत के अंदर नासिक कॉन्स्पिरेंसी देखने मिल रही है। कई सारे लोग हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं ताकि भारत को आजादी दिलाई जा सके। फ्रीडम स्ट्रगल में इनका भी अलग एक सेपरेट योगदान आपको देखने मिल रहा है। अभी एकदम से गांधीवादी आंदोलन नहीं आएगा, अभी एकदम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म नहीं होगा भैया, पहले आपको यह मामला देखने मिलेगा। क्रांतिकारी गतिविधि के द्वितीय चरण में और बातें आपको जाननी पड़ेंगी, जैसे दिल्ली के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में कौन वो व्यक्ति है जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहा है और देश के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहा है। वास्तव में इंडिया होम रूल सोसाइटी कौन बना रहा है, इसकी स्थापना क्यों हुई, क्या सच में इसने अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया, ये सारी बातें हम प्राप्त करेंगे। तोषमारू कांड क्या है, तोषमारू कांड का क्या संबंध है, कैसे कॉन्स्पिरेंसी की जा रही है, बाद में किन किन लोगों को सजा मिल रही है, वो सारी बातें हमको देखना पड़ेंगी। देश के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी बनेगी, उसका नाम है गदर पार्टी, और गदर पार्टी गदर आंदोलन करेगी। ना केवल भारत, इसका प्रभाव आपको भारत से बाहर देखने मिलेगा। गदर पार्टी से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो गदर आंदोलन, गदर पार्टी के बारे में डिटेल में हम अपनी क्लास के अंदर जानेंगे। जुड़े रहना है साथियों सारे लोग को। आज तो सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ने वाले ये बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाली क्लास में हम डिटेल फॉर्मेट में हर एक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। लाहौर षड्यंत्र में कौन व्यक्ति मौजूद होगा, लाहौर षड्यंत्र विफल होगा कि सफल होगा, इसके बाद में किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाएगी तो वो कौन होगा, वो बात हम लोग करेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन में भगत सिंह जी का क्या रोल होगा, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनका क्या रोल होगा, टाइम टाइम पर मैं आपको अपने सेशन के अंदर, अपने लेक्चर के अंदर बताऊंगा। काकोरी ट्रेन की लूट क्या है, काकोरी ट्रेन को क्यों लूटा जा रहा है, वास्तव में ब्रिटिश को कौन चुनौती दे रहा है, उसकी बात हम करेंगे। महान मैडम भीकाजी कामा, जिनको वास्तव में भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों का अग्रदूत भी कहा जा रहा है, ये क्या रोल प्ले कर रही हैं देश के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल में, इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में हम जानेंगे। तो भैया पहला हो गया, भैया ब्रिटिश आने वाले हैं, ब्रिटिश का विरोध किया जा रहा है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है, उसके बाद में जन्म होता है सेफ्टी वॉल्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो भारत के लोगों की है, लेकिन इसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन क्यों करवा रहा है, इसके प्रणेता ए ह्यूम जो कि ब्रिटिश हैं, वो क्यों माने जा रहे हैं, अंग्रेजों की कोई साजिश तो नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित करने में, ये पूरी बात हम लोग करेंगे। ना केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बल्कि इसकी कौन कौन सी मीटिंग होती है, कौन व्यक्ति अध्यक्ष माना जाता है त्रिपुरी सम्मेलन में, जब गांधी जी, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस जी का क्लेश होता है, वो मामला भी आपको यहां पर देखने मिलेगा। महत्व क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के अंदर, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन किया, उसकी बात हम करेंगे। जनगण मन को, राष्ट्रीय गीत को, वंदे मातरम को कब पहले गाया गया, कब उसको अनुमति दी गई, वो सारी चर्चा हम लोग करेंगे। भैया मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर कहां कहां पर कौन कौन सी बैठक हुई, हर एक बैठक के बारे में, हर एक समिट्स के बारे में, हम हर एक कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल फॉर्मेट में बात कर रहे होंगे। अगला फॉर्मेट
फॉर्मेट। भैया जब हमारे देश के अंदर देश को आजाद कराने की बात चल रही थी, तभी अंग्रेज घोषणा करते हैं बंगाल के पार्टीशन की, बंगाल के विभाजन की, जो वास्तव में अंग्रेजों की कूटनीतिक जीत थी। ऐसा कहा जाता है बंगाल विभाजन से ही भारत के विभाजन की नींव रखी गई। जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा है उसका पहला थॉट बंगाल विभाजन से हमारे सामने आ रहा है। तो क्यों भारत को बांटा जा रहा है, क्यों बंगाल को बांटा जा रहा है, और वास्तव में बाद में यही बंगाल विभाजन समाप्त भी कर दिया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। जॉर्ज पंचम साहब आते हैं, क्यों समाप्त करते हैं, ये पार्टीशन क्यों किया जा रहा है, क्यों इस क्षेत्र को दो भागों में बांटकर देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, उस पूरी बात को जानेंगे। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के साथ मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ बंगाल विभाजन का क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको क्लास के अंदर बता रहा हूं। अगला टॉपिक आपको देखने मिल रहेगा कि भैया जब भारत की आजादी संघर्ष में, फ्रीडम स्ट्रगल में बाबा प्रवेश करेंगे। बाबा मतलब बापू, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपने थॉटोलॉजी के साथ, अपने दृष्टिकोण के साथ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य के प्रयोग के साथ अलग अलग फॉर्मेट इस देश के सामने रखेंगे, और बाद में इन्हीं के द्वारा कई सारे आंदोलन, जैसे इनके दर्शन को हमको पढ़ना पड़ेगा। अफ्रीका की यात्रा करने के बाद जो अफ्रीका में इन्होंने प्रयोग किए है, वो भारत के अंदर कई सारे आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, डिसओबे मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को एक रफ्तार देंगे, भारत की जनता को एकीकृत करेंगे और ब्रिटिश को झुकाने का मेन काम करेंगे। तो बाबा के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। कई सारे क्वेश्चन आपको सीधे बाबा के आंदोलन से आपको देखने मिल रहे होंगे। अगला, भारत के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म का मुस्लिम लीग से क्या योगदान है। बाद में मुस्लिम्स भी अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरल की मांग कर रहे हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। तो भैया मार्ले मिंटो रिफॉर्म और उस निर्वाचन क्षेत्र का क्या रिलेशन है। बाद में आपको दिल्ली दरबार का आयोजन देखने मिलेगा, दिल्ली की कॉन्फ्रेंस देखने मिलेगी, और भारत का ये विभाजन की बात भी आपको यहीं से शुरुआत देखने मिलेगी। तो क्या मामला है मुस्लिम लीग का, कौन कौन व्यक्ति लीडर है। भैया मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सबने सुना होगा, क्या उनका रोल प्ले था, क्या उनका दर्शन था, कैसे उनके पर्सनालिटी के अंदर डिविएशन आया, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अगला, भारत के अंदर आएगा फिर रोलेक्ट एक्ट, उसके बाद में होगा भारत का सबसे दर्दनाक जालियांवाला इंसिडेंट, जालियांवाला हत्याकांड, इसका मामला भी हमको पढ़ने मिलेगा। भैया कौन है, जनरल डायर है, ओ डायर है, ऊधम सिंह का क्या रोल है, बाद में कौन मारता है, कैसे मारता है, उन सब की बात यहां पर देखने मिलेगी। अगला, भारत के अंदर आपने बार बार कई सारी मूवीज के अंदर साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे कई बार नारे आपने मूवीज में सुने होंगे। तो क्यों भारत के लोग साइमन कमीशन गो बैक की बात कर रहे हैं। इसी समय पर लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, गो बैक, वापस जाओ के नारे दे रहे हैं, तभी उन पर लाठियां पड़ती हैं और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या मामला है, क्या कारण था साइमन कमीशन बनाया गया। इसी समय पर एक सम्मेलन हो रहा है, उसका नाम है गोलमेज कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, जो लंदन में होने वाली है, जिसमें भारत के लोगों को, अंबेडकर साहब को, गांधी जी को बुलाया जा रहा है कि आप आओ, हम बैठकर बात करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट क्या है, गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद में भैया भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही है। भगत सिंह जी को फांसी देने के बाद में महात्मा गांधी के सामने काले झंडे फहराए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तुमने गांधी इरविन पैक्ट के समय, समझौते के समय भगत सिंह की फांसी माफ की जाए, ये आपने शर्त नहीं रखी। ये कई सारी कॉन्स्पिरेसी आपको इतिहास में देखने मिलती हैं। अगर आपने सही इतिहास नहीं पढ़ा तो पक्की बात है आप भटक जाओगे, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपके मन में दुर्भावनाएं बैठ जाएंगी। तो बहुत आवश्यक है इतिहास को जानते समय अपने पर्सपेक्टिव को संभालना और सही रिसोर्सेस का, सही सोर्स का यूज करना, क्योंकि इतिहास बिगाड़ा, बनाया और बहकाया भी जा सकता है। कहानी में परिवर्तन तब आएगा जब हम लोग भारत के अंदर होने वाले अलग अलग अंग्रेजी गवर्नर जनरल, वायसराय, जैसे यहां पर आपको देखने मिल रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स कब आता है, क्या करता है, कॉर्नवालिस का क्या योगदान था, लॉर्ड वेलेस्ली क्या काम कर रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग क्या काम कर रहा है, विलियम बेंटिंग कौन है, डलहाउजी कौन है, कैनिंग कौन है। भैया ये कब कब समय में आ रहे हैं, 1857 की क्रांति के समय कौन हमारे देश का गवर्नर जनरल है, ये अच्छे थे बुरे थे, किसने अच्छा काम किया, किसने बेकार काम किया, सती प्रथा को बंद करने में किसने अपना मेजर रोल प्ले किया, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए किसने अपना रोल प्ले किया। हम कई सारे, लगभग सभी गवर्नर जनरल, जिन्हें बाद में वायसराय भी कहा जाएगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में फैक्ट समझेंगे। कई बार वनडे एग्जामिनेशन के अंदर या फैक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर सीधे प्रश्न आता है, भारत का पहला वायसराय कौन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन, वगैरह वगैरह, कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन आपको यहां से देखने मिलेंगे। अगला टॉपिक, अंतिम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में आपको भारत के अंदर एक नौसेना विद्रोह देखने मिलेगा।
मिलेगा। कई लोग को पता ही नहीं है कि भारत की आजादी के पहले एक खतरनाक रिवॉल्ट भारत के अंदर होता है, नौसेना के अंदर। भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को दफनाने में जो अंतिम कील मानी जाती है उसका नाम है नौसेना विद्रोह। किसने किया, कैसे किया, कब किया, किसे सपोर्ट किया, हर एक डिटेल बात हम लोग अपनी क्लास के अंदर कर रहे होंगे। 1946 का मामला आपको देखने मिल रहा है और इसके जस्ट बाद में आपको देखने मिलेगा भारत की आजादी। लेकिन भारत की आजादी के पहले आएगा बाल्कन प्लान, माउंटबेटन प्लान, जो भारत को भैया बंटवारे की आग में झोंक देगा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात होगी, टू नेशन थ्योरी की बात होगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होगी, धर्म के आधार पर देश को बनाने की बात होगी। वो सारी बातें, क्या विभाजन को रोका जा सकता था, विभाजन का असली जिम्मेदार कौन है, हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जहां से रोज डिबेटेबल चीजें आपको सामने देखने मिलती हैं। भारत के अंदर जब भारत की आजादी हुई तो आजादी के समय पर महात्मा गांधी कहां पर थे, महात्मा गांधी का रोल क्या था, महात्मा गांधी के बारे में हर वो बात करेंगे जो हमें जानना जरूरी है। साथियों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के महान इतिहास में, भारत के आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपको करना क्या है, आपको हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है, साथ ही साथ देवाशीष क्लासेस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर ना केवल हिस्ट्री बल्कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर्स, उसके पीडीएफ आपको देखने मिलेंगे। यहां पर कॉम्बो ऑफर आपको दिया जा रहा है, कॉम्बो ऑफर के साथ यहां पर आपको 1,040,000 कूपन कोड दिया जा रहा है। इसको अप्लाई करके आप 40% तक का फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं और बहुत नॉमिनल फीस पर हमारे बैचेस, हमारे कोर्सेज जुड़ सकते हैं। तो भैया देर नहीं करना है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और लगातार देखते रहो भारत, आधुनिक भारत का इतिहास कुछ बैरागी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।